हल्द्वानी में टुकड़े टुकड़े गैंग का दूसरा शाहीन बाग। उत्तराखंड में बन रहे दूसरे शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रातों रात नहीं हटाए जा सकते 50,000 लोग। नए साल की शुरुआत होते ही उत्तराखंड जिले के हल्द्वानी में हंगामा मच गया। इसको लेकर दूसरा शाहीन बाग बनाने को लेकर हंगामा होने लगा। जी हां, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा धारकों के घरों को खाली करने के नोटिस को लेकर लोगों ने सड़कों पर आकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हल्ला मचाने के साथ जमकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो फिलहाल के लिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जो दूसरे शाहीन बाग बन जाने के दावे किए जा रहे थे, इस इलाके के लोगों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में 50,000 लोगों के सिर से छत उजड़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। करीब 100 साल से हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर रह रहे लोगों को उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने जमीन खाली करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और AS ओका की बेंच ने रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के तरीके को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हमारी कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई है और केवल उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगाई गई है। विवादित भूमि पर आगे कोई निर्माण या विकास नहीं होगा। हमने ये आदेश इसलिए पारित किया है क्योंकि अतिक्रमण उन जगहों से हटाया जाना है जो कई दशकों से प्रभावित लोगों के कब्जे में हैं। कई लोग 60 सालों से भूमि पर रह रहे हैं, इसलिए पुनर्वास के लिए उपाय किए जाने चाहिए क्योंकि इस मुद्दे में मानवीय दृष्टिकोण शामिल है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, इस मामले में हमें यह तथ्य परेशान कर रहा है कि उनका क्या होगा जिन्होंने नीलामी में जमीन को खरीदा और 1947 के बाद से रह रहे हैं। आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अब क्या करें? लोग 60 से 70 साल से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की जरूरत है। अतिक्रमण के जिन मामलों में लोगों के पास कोई अधिकार नहीं था, उस स्थिति में सरकारों ने अक्सर प्रभावितों का पुनर्वास किया। इस केस में कुछ लोगों के पास कागजात भी हैं। ऐसे में आपको एक समाधान खोजना होगा। इस मुद्दे का एक मानवीय पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए जिनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और रेलवे की आवश्यकता को पहचानते हुए उन लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, यानी कि तब तक बुलडोजर चलने पर रोक लगाई गई है। भारतीय रेलवे की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुए। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सब कुछ नियत प्रक्रिया का पालन करके किया गया और विवादित भूमि रेलवे की है। स्थानीय लोगों के पेश हुए वकील ने यह तर्क दिया कि भाजपा शासित उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष उनके मामले को ठीक से नहीं रखा, जिसके परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल ये पूरा मामला हल्द्वानी के बनभूलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर की है, जहां रहने वालों को रेलवे ने नोटिस जारी किया था कि 82.900 किलोमीटर से 80.170 रेलवे की बीच अवैध अतिक्रमणकारी हट जाएं, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत उसकी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले गौला नदी में अवैध खनन को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा था। 10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब हाईकोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली कराने के लिए कहा। तब स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दायर की, लेकिन रेलवे दावा करती है कि सभी पक्षों की फिर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमणकारियों को हटाने का निर्देश दिया। रेलवे ने यह भी दावा किया कि उसके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है और 2017 की सर्वे रिपोर्ट। फिलहाल 4,400 परिवारों और 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए 7 फरवरी तक हाईकोर्ट के बुलडोजर चलाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।